बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस और आरजेडी की रैली ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस और आरजेडी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर अभद्र टिप्पणी ने देश भर में बहस को जन्म दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी और टिप्पणी को न केवल व्यक्तिगत अपमान बताया बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उनका अपमान केवल मेरा नहीं बल्कि हर मां, हर बहन और हर बेटी का अपमान है। मैं शायद इन्हें माफ कर दूं, लेकिन बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी ने इसे नारी शक्ति और भारतीय संस्कृति का अपमान बताया, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले में जोरदार हमला बोलते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। इसके जवाब में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि वही राजनीतिक पार्टियां जो मोदी जी की मां पर टिप्पणी के बाद सड़क पर उतरी, मणिपुर की बेटियों पर हुए शर्मनाक अत्याचार के समय चुप क्यों थीं? मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उनकी इज्जत लूटी गई और परिवार विस्थापित हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में कई लोग मारे गए, महिलाएं बलात्कार की शिकार हुईं और हजारों लोग घरों से बेघर हुए। इसके बावजूद भारतीय राजनीति का ध्यान केवल बिहार की रैली और व्यक्तिगत टिप्पणी पर केंद्रित रहा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी मणिपुर की त्रासदी पर प्रभावी आवाज नहीं उठा पाईं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि महिला सम्मान केवल तब मुद्दा बनता है जब मामला चुनाव और बड़े नेताओं से जुड़ा हो, अन्यथा यह केवल राजनीति और वोट बैंक की गणित बनकर रह जाती हैं। मां सिर्फ किसी नेता की नहीं, हर घर की होती है। बहन किसी पार्टी की नहीं, पूरे देश की होती है। अगर नेताओं की प्राथमिकता महिलाओं की इज्जत नहीं बल्कि सत्ता और राजनीति है तो जनता को इसका एहसास होना जरूरी है। महिला सम्मान को केवल चुनावी नारा ना बनने दिया जाए। दोस्तों, सवाल सिर्फ मोदी जी की मां का नहीं है, सवाल हर मां, हर बहन और हर बेटी की इज्जत का है। आज शर्म की बात यह है कि महिला सम्मान हमारी राजनीति में केवल तब उठता है जब उससे वोट मिलने की उम्मीद होती है। मणिपुर की बेटियों पर जब जुल्म हुए तब वही नेता चुप थे जो आज सड़क पर आंसू बहा रहे हैं। याद रखिए, मां किसी पार्टी की नहीं होती, बहन किसी जाति की नहीं होती और बेटी किसी नेता की नहीं होती। वो पूरे समाज की होती है, पूरे देश की होती है। अगर महिला सम्मान को हम सिर्फ चुनावी मंच का हथियार बनने देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अब वक्त है राजनीति से ऊपर उठकर सच में महिलाओं की गरिमा की लड़ाई लड़ने का, क्योंकि महिला सुरक्षित होगी तभी परिवार सुरक्षित होगा और परिवार सुरक्षित होगा तभी समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।